तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सोलियों पर से जमारी, सोलियों पर से जमारी, किस विधि सोना हो। गगन मंडल पे सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो, किस विधि मिलना हो। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई हो। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, के जिन जौहर हो, के जिन जौहर हो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिल्या नहीं को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं को। मेरा की प्रभु पीर मिटेगी, मेरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवलिया हो, जब वैद संवलिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द न जाने को। बिल्कुल सही है। वो सदगुरु के प्रेम में, सदगुरु की याद में जो दीवाना हो जाता है, तो उसकी दर्द को केवल वही जान पाता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। क्योंकि पुकार न जाके पैर न फटी बिवाई, सूखा जाने पीर पराई। जिसके पैर में कभी व्यवहार नहीं फटी हो, तो दूसरे के पैर पड़ती है, तो पीर क्या जान सकता है, नहीं जान सकता। इसी प्रकार से अब जो इस सदगुरु की याद में, प्रीतम की याद में, अपने इष्ट की याद में जो उसको दर्द होता है आगे बढ़ने पर, कब मिल जाए कब मिल जाए, ऐसा जो है जल्दी बेसब्री होती है मिलने की। तब उसको जो दर्द होता है वह वही जान सकता है जो उस स्टेज में हो, जो उस स्टेज में हो तो वही उसे जान सकता है कि आखिर इसमें कितना दर्द है। इसलिए इनको कहना पड़ा कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द नहीं जानती, मेरा दर्द कोई जानता नहीं, क्योंकि वह दर्द तो ऐसा है जो हृदय में ही चुभता है। बात से नहीं कटा पिटा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन दर्द होती है। आगे कहते हैं कि सूली ऊपर सेज हमारी किस भी सोना हो। हमारी जो सेज बिछी है, बिस्तर बिछाए सोने के लिए, वो तो सूली ऊपर है। सूली मतलब चारों तरफ बर्छी लगा हुआ है। अब उस बर्छी लगे सेज पर कोई कैसे सो पाएगा, सोएगा तो धसेगा और दर्द होगा। इसलिए करेंगे सूली ऊपर सेज हमारी किस भी सोना। अब ये जो बिच्छू की सूली है, बिच्छू की जो पीर है, अब चारों तरफ उसे दर्द दे रही, नींद कहाँ से आएगी उस बिस्तर पर, तो सब जगह सूली ही गड़ेगी। हाँ, वास्तविक सूली तो नहीं लगी है, लेकिन सूली है, वो है बिच्छू की सूली, जिसके कारण वो सो नहीं पाता। जैसा कि कबीर साहब ने इसकी पूर्ति की,
क्या है? दुनिया सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यही इस अवस्था में आ ही जाता है, क्योंकि वो सदगुरु से मिलन की जो बेसब्री है उसे सोने नहीं देती थे। वो रात जागते रहते, रात में जागते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्तुं संयमी। या निशा सर्वभूतानां मैंने सभी भूत, भूत मतलब सभी जड़ और चेतन सब शांत हो जाते हैं रात में। या निशा सर्वभूतानां, सभी पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत है, सभी भूत अर्थात पंचमहाभूतों से बात हो रही है, वो सभी शांत हो जाते हैं। लेकिन तस्याम जागर तुम संयमी, लेकिन उसमें जो संयमी है, जो अच्छा साधक है, वो जागते रहता है, वो जागते रहता है, अर्थात वो जागकर ध्यान करता है, सदगुरु की याद करता है, ऐसी बात। तो सूली ऊपर सेज हमारी, किसी भी सोना हो, अब सूली ऊपर सेज है तो सोना कैसे संभव हो सकता है? अरे जब विषयों की अग्नि विरह की अग्नि लगी हुई है तो कहाँ से मिल जाएगा? नहीं सो पाए। आगे कहते हैं कि गगन मंडल पर सेज पिया के किसी भी मिल रहा हो, और प्रीतम तो उस गगन मंडल पर कुछ शून्य में है। अब शून्य में है तो काफी दूरी है। अब शून्य में हम पहुंचेंगे तब तो मिलन होगा, शून्य में पहुंचेंगे तो मिलन होगा। इसलिए कहते हैं गगन मंडल पर सेज पिया कि किसी भी मिल रहा। अब कैसे मिलाया जाए? तो शून्य में है, गगन का पर्यायवाची शून्य भी होता है, तो शून्य में है तो कैसे उसे मिलाया जाए? अर्थात उससे मिलने के लिए हमें शून्य में पहुंचना होगा, अर्थात सभी विचारों से रहित होना पड़ेगा, और विचारों से रहित होकर देह से विदेह होकर मन से अमन होकर ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो घायल की गति घायल जाने की जल लाई हो, वही बात कर दी कि घायल की गति घायल जाए, जिसको ये चोट लगी है वही उसका हाल समझ सकता है। अभी हमने जो कहा कि जाके पैर न फटी हमारी सूखा जाने, तो वो दूसरे की पीर क्या जान सकता है कि नहीं ऐसा होने पर कितना जाने। वही चीज हो गया कि जो घायल है इस विरह की अग्नि से घायल है, उस प्रीतम की वियोग की अग्नि से घायल है, वो तो वैसा ही कोई वैसा उस स्टेज में जाएगा तो वो भी जानेगा कि नहीं इतना दर्द होता। ऐसी जौहरी की गति जौहरी जाने कीजन जौहरी हो। दूसरा उदाहरण रख रहे हैं कि जौहरी, जौहरी माने जो सोना का व्यापारी है, सोना चांदी वगैरह बेचते हैं तो उनको जौहरी कहते हैं। जो हीरा जवाहरात ये सब चीज़ों का व्यापार करते हैं वो जौहरी कहलाते हैं। तो जौहरी की गति जौहरी जाने, जो जौहरी की गति है वो जौहरी ही जानता है। अर्थात वही बात हुई कि खग जाने खगही की भाषा, खग ही खग की भाषा जानता है। घायल व्यक्ति ही घायल की पीर को समझता है, बात वही सब। इसलिए कहते हैं जौहर की गति जौहरी जाने की जन जौहरी हो। अब जौहरी की गति जौहरी ही जानता है कि कैसे वो व्यापार करता है, क्या चीज़ है, और वो बताती नहीं है सब किसी दूसरे को, दूसरा जान जाएगा तो वो हो जाएगा। इसीलिए जौहरी जौहरी जाने। तो दर्द की मारी बन बन ढोलूं बैग मिलाने को, अंत में कहती है मैं दर्द की मारी तो यहाँ वहाँ भटकती फिरती हूँ, लेकिन कोई बैग इसका मिला ही नहीं, कोई बैग मिला ही नहीं। तो बैग तो कब है, और उनसे भेंट हो जाएगी तब न, संस्कार में होगा तो मिल ही जाएगी, और मिले हैं तो संस्कार ही है मिलने का। इस तरह से बैग इसके बैग तो सिर्फ सदगुरु ही होते हैं, और अंत में आपकी पुकार सुन लेंगे और रैदास जी मिल ही गए, है रैदास जी मिल ही गए इन्हें, और रैदास जी की कृपा से इन्होंने इनका जो दर्द था वो मिट गया। कह रहे हैं कि दर्द की मारी बन बन ढोलूं बैग मिला नहीं को, कि मैं दर्द की मारी कि कब ईश्वर से मिलन हो, उस विरह की अग्नि से कब शांति हो,
ऐसा मैं जब घूमती फिरती हूँ, यहाँ वहाँ भटकती फिरती हूँ, लेकिन अभी तक कोई वैद्य मिला ही नहीं। इस भवरोग का वैद्य तो केवल सद्गुरु होता है। ईश्वर से मिलाने का कार्य तो केवल सद्गुरु ही करता है। जो मिला है वही मिला सकता है। जिसने रास्ता जाना ही नहीं है, उससे रास्ता पूछ कर क्या करेंगे? उसको पता ही नहीं है कौन रास्ता कहाँ जाता है। इसलिए कहना है कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद मिलाने को कोई बैद मिला ही नहीं। आगे कहते हैं कि मीरा की पीर मिटेगी जब बैद संभल जाए। तो मीरा की पीर तो तभी मिट सकती है जब बैद स्वयं सद्गुरु हो, परमात्मा। वही यदि बैद बनकर आएगा तो दर्द मिल जाए। तो सद्गुरु तो वही होते बैद ही है भवरोग की औषधि। भवरोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये रोग है और इसकी दवा सिर्फ संत सद्गुरु के पास ही मिलती है। तो वो बात करेगी कि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मारना, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए संत महापुरुष की संगत और उनके बताए मार्ग पर चलना, ध्यान साधना और सत्संग करना, यही उसकी दवा है। और धीरे 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 यह बीमारी जब दूर हो जाएगी तो स्वतः इसमें हम वो परमात्मा, वो आत्मा प्रस्फुटित हो जाएगी। ठीक।